हेलो साइंटिस्ट। तो आज देखिए हम अपनी एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है और बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन ही करना है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझ लो कि आपको मान लो कि कोई भी फंक्शन दिया होता है, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, कोई भी आपको फंक्शन दिया मिल सकता है। तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, जैसे जैसे आप इसके अंदर x की वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास y की वैल्यू निकलेगी। और आपके पास क्या है कि x एक्सिस और y एक्सिस के अंदर कोई ना कोई कर्वेचर बनेगी। ठीक है, जो भी आपके पास शेप बनेगी ना, बस आपको उस शेप का एरिया ही निकालना होता है, बस इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसका जो आपके पास ग्राफ बनेगा x एक्सिस और y एक्सिस के अंदर, मान लेते हैं कि आपके पास ये ग्राफ बन रहा है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ग्राफ बना है, इसका जो एरिया है ये एरिया ही निकालना होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। तो साइंटिस्ट इसका डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा समझ लो थोड़ा सा और, कि साइंटिस्ट अगर देखो आपके पास कोई रेक्टेंगल होता है तो आप उसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हो लेंथ इंटू ब्रेथ करके। अगर कोई सर्कल होता है तो आप उसका एरिया निकाल लेते हो पाई आर स्क्वायर करके। अगर कोई स्क्वायर होता है तो आप उसका एरिया निकाल लेते हो साइड का स्क्वायर करके। ठीक है, लेकिन ऐसी शेप होती है, इनका एरिया कैसे निकालोगे? ना ही तो ये सर्कल है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ट्रायंगल है, ना स्क्वायर है। तो इस टाइप की जो शेप होती है, इनका एरिया निकालने के लिए हमें इसके फंक्शन को पहचानना होता है कि ये किस टाइप का फंक्शन दे रखा है, और उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है इसका एरिया निकालने के लिए। बस यही इसका इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल ईजी है। तो कहने का मतलब है कि आपको दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन ही करना है। इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? उस ग्राफ का एरिया मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब हम इसका डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसके साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसने बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जो हमें कर्वेचर मिलेगी इस फंक्शन से, उस कर्वेचर का हमें एरिया निकालना है। और इसने बोला है कि जो फंक्शन आपका है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और x एक्सिस एंड द लाइन इज इक्वल टू x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। तो साइंटिस्ट इसने क्या बोला है, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर आप ना इसने बोल रखा है फंक्शन दे रखा है आपको, जिसको आप बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये फंक्शन दे रखा है और साथ में इसने बोला है x एक्सिस एंड द लाइन, यानी कि x एक्सिस एंड द लाइन, जो लाइन दे रखी है ना वो है कौन सी लाइन है? x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। साइंटिस्ट इसके कहने का मतलब क्या है? आपके पास ये एक ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ और x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है अपने 2 और 4, उनके बीच में जितना एरिया बनेगा ना, वही एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका ना ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से पार्ट का आपको एरिया निकालना है। अगर साइंटिस्ट आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो जैसे जैसे आप इसके अंदर x की वैल्यू डालोगे आपके पास y की वैल्यू मिलती जाएगी, आपको पता है। अगर आप देखो इसके अंदर x की वैल्यू 0 डालते हो, है ना, x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू 0 का क्यूब करोगे 0 ही हो जाएगी। x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू 1 का क्यूब करोगे 1 हो जाएगी। x की वैल्यू आप 2 डालोगे तो y की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 2 का क्यूब 8 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करते करते x की वैल्यू जब आप 3 डालोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27 हो जाएगी। और x की वैल्यू जब आप 4 डालोगे तो इसका कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा y की वैल्यू, है ना। तो देखो अब इसके अकॉर्डिंग जो आपका ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का बनेगा। ये आपकी देखो x एक्सिस जो होती है और ये आपकी y एक्सिस होती है। ठीक है, इस तरफ हम x की वैल्यू डालेंगे, इस तरफ आपके पास y की वैल्यू निकलेगी। तो ऐसा करते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी वैल्यू डालते हैं, क्योंकि अपने पास देखो y की वैल्यू 64 बहुत ज़्यादा है। तो हम ऐसा करते हैं 10 का डिफरेंस रखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे अपना 10 है, 20 है, सॉरी इस तरफ ना हम ऐसा करते हैं 1 1 का ले लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं आपको ऐसा समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और इस तरफ हम ऐसा करते हैं 10 का डिफरेंस लेते हैं। 10 20 30, यहाँ आपके पास 60 हो जाएगा, ऐसा मान के चलो। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, एक तो आपको ये पॉइंट बनेगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आप 1 यहाँ बोल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आप 8 यहाँ बोल सकते हो लगभग। और x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 27 है, x की वैल्यू 3 यहाँ पे है तो y की वैल्यू 27 आप यहाँ बोल सकते हो लगभग।
और x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू 64 है, x की वैल्यू 4 यहाँ है तो y की वैल्यू 64। ये देखो अपना जो ग्राफ है वो कितनी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपका ये जो ग्राफ बनेगा ना, आपको इस ग्राफ का एरिया निकालना है। कहाँ से कहाँ तक निकालना है, इसका एरिया निकालना है आपको। x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 ये रहा, और x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 ये रहा। यानी कि ये देखो, ये जो आपका पार्ट बन रहा है ना, आपको इसी पार्ट का एरिया निकालना है बस। ये देखो, समझ गए ना, ये जो आपका शेप बनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आपकी शेप है इस टाइप की कर्वेचर जो है, इसके नीचे जितना एरिया होगा वो एरिया कितना होगा, यही एरिया निकालना है बस। इसका एरिया निकालेंगे। जो जो इस लाइन का जो ग्राफ है ना, आपको वो ग्राफ पहचानना है। ग्राफ तो आपको दे ही रखा है, सॉरी आपको जो इक्वेशन है वो तो दे ही रखा है, फंक्शन है। इस लाइन का फंक्शन क्या है, ये लाइन किस तरीके से बिहेव करती है, ठीक है, किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होती है ऊपर की तरफ, तो आपको इसका ही एरिया निकालना है। देखो आपको फंक्शन दे रखा है इसने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आपको इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड, तो इसका एरिया आ जाएगा। देखो y का इंटीग्रेशन इक्वल टू, कहने का मतलब है कि इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब का, ठीक है। y का इंटीग्रेशन करोगे ये तो एरिया आ जाएगा। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा। बस इसके अंदर आपको ना लिमिट पुट करनी है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यानी कि जो x है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है। x आपका चेंज होता है 2 से लेके 4 तक, जो आपको दे रखा है 2 से लेके 4 तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एरिया निकालना है, तो 2 से लेके 4 तक ये आपकी x की वैल्यू है। एक बात आप यहाँ पे ध्यान और रखना, पहले से बता देता हूँ। देखो अगर आप इसके अंदर लिमिट x की पुट करते हो ना, आप x की लिमिट पुट करते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अंदर आपका इंटीग्रेशन भी आपको x का करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चल के आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, ये तो बिल्कुल एजुकेशन है, फिर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका एरिया तो आप निकाल सकते हो। अब इसके अंदर लिमिट ही पुट करनी है, x की जगह 4 पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया अपने पास हो जाएगा। देखो 4 की पावर 4 करोगे तो 4 की पावर 4 हो जाएगी, डिवाइड बाई 4 है, अपर लिमिट हो गई, माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, डिवाइड बाई 4 है, डिवाइड में 4 है ना, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तो देखो 4 की पावर 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 की पावर 3 बचेगी, माइनस के अंदर 2 की पावर 4 है, और आप इसको डिवाइड कर दोगे 2 की पावर 2 से, तो अपने पास यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगी। 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 64 हो जाएगा। 64 माइनस 2 की पावर 2 करोगे 4 हो जाएगा, तो 64 माइनस 4 करोगे तो 60। इसका जो एरिया है ना वो 60 स्क्वायर यूनिट है, 60 स्क्वायर यूनिट। ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका एरिया आपका है 60 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। समझ गए ना, अब तो आपको पता चल गया कि इंटीग्रेशन कहाँ यूज होता है। इंटीग्रेशन यूज होता है एरिया निकालने के लिए। जो आपको ग्राफ दिया होता है, जो आपको फंक्शन दिया होता है, इस फंक्शन के कारण जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है ना। अब देखो आगे इसका सेकंड पार्ट है। साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट में देखिए, आपको फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है। x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, यानी कि हमें इस ग्राफ और x एक्सिस और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, इसके बीच में जो आपका ग्राफ बनेगा ना, उसका आपको एरिया निकालना है। बिल्कुल इजी है साइंटिस्ट। इसने जो फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। एक तो ये फंक्शन दे रखा है, इसका जो ग्राफ बनेगा किस किस के बीच में, x एक्सिस के बीच में, और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 के बीच में जो ग्राफ बनेगा ना, जो शेप बनेगी, आपको उस शेप का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो इसका ग्राफ बनाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ किस टाइप का बनता है इसका। जैसे जैसे आप x की वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकलेगी, आपको पता है। जब आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू भी 0 ही निकलेगी। x की वैल्यू 1 डालोगे, देखो x की वैल्यू 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर करोगे 1 माइनस 1, y की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस का सिंबल दे रखा है तो y की वैल्यू माइनस 4 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखो, x की वैल्यू 3 डालोगे, x की वैल्यू 3 डालोगे तो y की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 9, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ को बनाते हैं। आपके पास ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। देखो इस तरफ हम वैल्यू डालेंगे
टू का डिफरेंस रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं 2, यहाँ कर लेते हैं 4, यहाँ कर लेते हैं 6, यहाँ कर लेते हैं 8। इस तरफ भी अपने पास देखो 2, 4, 6, 8 देख, ठीक है। और यहाँ देखो साइंटिस्ट थोड़ा ध्यान देना, इसने y की जो वैल्यू है ना वो माइनस के अंदर दे रखी है, तो इसका जो एरिया बनेगा ना वो नीचे की तरफ बनेगा। y की वैल्यू माइनस में दे रखी है ना, तो देखो इस तरफ बनाओ इसका ग्राफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी y नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है। यहाँ आपका देखो y के अंदर तो -2 होता है ना, यहाँ -4, यहाँ -6, -8, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू भी 0 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 1 तो देखो यहाँ होगी, y की वैल्यू -1 यहाँ होगी, ठीक है। पॉइंट नोट कर लेना। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू 2 तो देखो यहाँ हो जाएगी और y की वैल्यू -4 यहाँ हो जाएगी। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -9 है, x की वैल्यू 3 तो देखो यहाँ होगी और y की वैल्यू -9 कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो आप बोल सकते हो कि आपके पास देखो ये शेप बन रही है, ठीक है। हम कॉपी पे थोड़ी ठीक से बना नहीं पा रहे, लेकिन आपको समझ जाना है कि इस टाइप की शेप बनेगी। ये शेप तो आपकी देखो ये बन रही है, लेकिन x कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है। x की देखो x = 0, x = 0 तो ठीक है, x = 3, x की वैल्यू 3 यहाँ तक, यानी कि ये देखो ये जो आपका शेप बनी है ना, एक तो ये जो आपको फंक्शन दे रखा था उसका ग्राफ बन गया, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ठीक है। जो x एक्सिस दे रखी थी वो आपकी x एक्सिस हो गई, और ये आपका पॉइंट हो गया x = 0, ये आपका पॉइंट हो गया x = 3। इसके बीच में ये जो एरिया बन रहा है, ये देखो ये एरिया कितना है, बस आपको यही निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल सी बात है। तो एरिया ऑफ द, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द शेडिड रीजन, जो शेडिड रीजन है उसका एरिया कितना हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन करेंगे, y का इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल टू, यहाँ भी -x² का इंटीग्रेशन करोगे, -x² का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। बताता हूँ आपको, इस तरफ देखो y का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। माइनस का सिंबल बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे x² का, ठीक है। वो कितना होगा, माइनस का सिंबल बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 3/3 हो जाएगा। लेकिन अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यानी कि जो इसका ये जो अपना इंटीग्रेशन है वो x के रिस्पेक्ट में है ना, तो x की ही लिमिट पुट करनी पड़ेगी आपको, सिंपल सी बात पता है। तो x कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, x आपका चेंज होता है 0 से 3 तक, x आपका चेंज होता है 0 से 3 तक, ठीक है। तो देखो y का इंटीग्रेशन आप इसकी जगह ये लिख सकते हो एरिया, ये सिंबल लगाओगे ना तो ये सिंबल आपका एरिया का होता है, यानी कि एरिया आपका कितना आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, माइनस के अंदर x³ x की जगह 3 पुट करोगे तो 3 का क्यूब अपना 27 होता है, 27/3 अपर लिमिट कर दी। अब माइनस के अंदर लोअर लिमिट पुट करोगे तो x की जगह 0 पुट करोगे ना, 0 ही आएगा, छोड़ो। इसका एरिया अपने पास हो जाएगा देखो -20/3। लेकिन आप यहाँ पे नोट करना, एरिया कभी भी माइनस के अंदर नहीं आता, ठीक है। कभी आपने सुना है कि इसका एरिया माइनस के अंदर है। ये माइनस का सिंबल क्यों लगा है, माइनस का सिंबल तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा है कि इसके साथ में माइनस का सिंबल दे रखा था, यानी कि जो अपना ये जो ग्राफ बन रहा है ना वो y की नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर बन रहा है। आपका जो नेगेटिव साइन है ना, ये तो बस इतना दिखा रहा है कि आपका ग्राफ है वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है, बाकी एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन का जो एरिया है वो नॉट इक्वल टू नेगेटिव रिजल्ट, वो कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। तो आपके पास इसका जो एरिया है ना, एरिया ऑफ द शेडिड रीजन कितना हो जाएगा, 27/3 ही होगा। इसका एरिया माइनस में मत कर देना, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। देखिए इसके बाद में आपका जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके थर्ड पार्ट में आपको देखो फंक्शन दे रखा है y = x² - 4। ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है ना, इस इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ और x एक्सिस और x = 0 और x = 3 इनके बीच में जो आपका ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं कि अपना जो ग्राफ है वो किस तरीके का बनेगा, ठीक है।
देखो यहाँ पे जैसे हम x की वैल्यू डालेंगे तो आपके पास y की वैल्यू निकल जाएगी। चलो ठीक है, सबसे पहले देखो x की वैल्यू मान लेते हैं कि 0 डालते हैं। x की वैल्यू 0 डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 का स्क्वायर करोगे 0, -4 करोगे तो -4 आएगी। x की वैल्यू 1 डालते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद अपने पास देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, 1 -4 करोगे तो -3 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 4 -4 करोगे 0, यानी कि y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 -4 करोगे 5, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये इस तरफ आपके पास x एक्सिस होती है, ये आपके पास y एक्सिस होती है, और इस तरफ आपके पास y की नेगेटिव एक्सिस होती है। ठीक है, देखो x आपका चल रहा है 3 तक और y चल रहा है 5 तक। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, x तो आपका 3 तक है ना, 1 2 3, y है आपका नेगेटिव के अंदर 4 है, तो 1 2 3 4 ऐसा बोल सकते हो, और पॉजिटिव के अंदर 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर ना वैल्यू पुट करते हैं। देखो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 है। एक तो आपका ये पॉइंट बनेगा, ध्यान से देख लेना। ठीक है, और x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -3 यहाँ होगी, ये पॉइंट बनेगा। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 तो देखो यहाँ होगी है ना, और y की वैल्यू 0, ये जो पॉइंट ना देखो x के अंदर तो 2 है लेकिन y के अंदर 0 है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 आपके पास ये है तो y की वैल्यू 5 ये है। ठीक है, यहाँ देखो ये तक। अब आपके पास ये जो शेप बन रही है ना, आपको इसका एरिया निकालना है। शेप को पहचानो। ठीक है, ये तो इस देखो कर्वेचर बन गई। अब अपने को क्या बोला इसने, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 0 तो आपके पास ये हो गया, x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 कहाँ है, x की वैल्यू 3 ये है। तो देखो x एक्सिस आपकी ये लाइन हो गई, एक तो ये वाली लाइन ध्यान से देख लेना, ये लाइन, और x इज इक्वल टू 3 ये जो लाइन बनी है, x इज इक्वल टू 0 तो ये देखो x इज इक्वल टू 0 तो ये है। ठीक है, इसके बीच में जो एरिया बन रहा है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये एरिया निकालना है। ये जो आपका ग्राफ है, इस ग्राफ की जो कर्वेचर बनी है वो तो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक बनी है। ठीक है, लेकिन आपको ये एरिया नहीं निकालना, पहले से बता देता हूँ, कई बार स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, इसका एरिया आपको नहीं निकालना, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया निकालना है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बन रहा है। हाँ सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे इसने बोला कि x इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 लेंगे, ये देखो 0 लेंगे तो आपके पास ये लाइन बनेगी, तो इस लाइन के बीच में तो अपना ये एरिया आ रहा है ना, तो आपको इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सॉरी। ठीक है, तो आपको ये जो दोनों पार्ट आए हैं इनका एरिया निकालना है। इनका एरिया कैसे निकालोगे, तो साइंटिस्ट इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, जो बताऊंगा वो, इसमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें देखो अगर हमें लिमिट x की पुट करनी है ना, एक बार देखो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इस तरफ तो y का इंटीग्रेशन है वो इस तरफ क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3 माइनस में 4 का इंटीग्रेशन करोगे तो 4x हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर हमें लिमिट पुट करनी है 0 से 3। देखो आप ये देखो कि x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है, 0 से लेके 3 तक, लेकिन आप इसके अंदर डायरेक्ट 0 से 3 पुट नहीं कर सकते, पहले से बता देता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप इसके अंदर लिमिट देखो x की पुट करोगे, अगर आप इसके अंदर लिमिट x की पुट कर रहे हो ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका शेडेड रीजन आया है, जो कर्वेचर आया है, वो x एक्सिस के नीचे है या फिर x एक्सिस के ऊपर है। अगर कोई कर्वेचर x एक्सिस से ऊपर है तो उसके लिए आपको पॉजिटिव एरिया लेना पड़ेगा, यानी कि पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा। और अगर कोई x एक्सिस से नीचे की तरफ कर्वेचर है तो उसके लिए आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। जैसे कि इसका जो एरिया है वो ये नहीं आएगा, ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बताया है
कि आप इसके अंदर डायरेक्ट ऐसे करोगे, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। देखो आपका जो कर्वेचर का फंक्शन रहेगा वो तो यही रहेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ फाइनल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो देखो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका तो इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन देखो इसका एरिया निकालेंगे तो ये एक्स एक्सिस से नीचे है, एक्स एक्सिस से नीचे है ना, तो नीचे है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लिमिट देखो इसके अंदर एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, इसके अंदर तो एक्स आपका जो चेंज होता है वो 0 से लेके 2 तक होता है, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। अब इसका एरिया निकालोगे, ये देखो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है, अगर एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो इसके लिए पॉजिटिव साइन लगेगा, और इंटीग्रेशन इसका करेंगे आपका फंक्शन तो सेम रहेगा वही एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसके लिए एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, इसके लिए तो एक्स आपका 2 से लेके 3 तक चेंज होता है, 2 से लेके 3 तक चेंज होता है, ठीक है। बस आपको इसका एरिया निकालना है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। अगर आप इसके अंदर लिमिट एक्स की पुट करना चाहते हो ना, एक्स की लिमिट पुट करना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस से जो ऊपर आपका एरिया बन रहा है वो आपको पॉजिटिव में लेना है, और जो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ बन रहा है वो आपको नेगेटिव में लेना है, ठीक है। तो अब इसका एरिया देखो कैसे निकालेंगे, इसका तो आपके पास हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 माइनस 4x, और इसके अंदर जो लिमिट है वो आपकी 2 से लेके 3 तक है, 2 से लेके 3 तक है। माइनस के अंदर इसका जो एरिया है, इसका देखो आपकी इंटीग्रेशन बनेगा एक्स की पावर 3 माइनस 4x, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से 2 है, 0 से 2 है। अब बस इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का केस आपको सोल्व करना है। अपर लिमिट इसके अंदर सोल्व करेंगे, एक्स की जगह 3 पुट करोगे, मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट करा देता हूँ, 3 का क्यूब करोगे 9 हो जाएगा, 3 का क्यूब करोगे 27 हो जाएगा, 27/9 करोगे तो ये अपने पास 9 हो जाएगा। माइनस के अंदर 3 पुट करोगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये तो इसकी हो गई अपर लिमिट। माइनस के अंदर अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब अपना 8 होता है, तो ये अपने पास 8/3 हो जाएगा। माइनस के अंदर एक्स की जगह 2 पुट करो तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये तो अपना पहले वाले का आया है। अब माइनस के अंदर इसका करेंगे, इसके अंदर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करेंगे, एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब करोगे 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। माइनस के अंदर एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो 4 2 8 हो जाएगा, ये इसकी हो गई अपर लिमिट। माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, इसके अंदर एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो ये तो कंप्लीट आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। बस इस कंप्लीट को सोल्व करना थोड़ा सा, यहाँ देखो 9 माइनस 12 करोगे तो अपने पास -3 आएगा, -3, इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये अपने पास माइनस का 8/3 हो जाएगा, माइनस माइनस ये अपने पास प्लस का 8/1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस का 8/3 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस का अपने पास 8/1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर ना अब हम एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम अपने पास आएगा 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 3 3 9, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस के अंदर ये 8 हो जाएगा, प्लस के अंदर ये 24 हो जाएगा, यहाँ माइनस के अंदर 8 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देखिए सोल्व करोगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, -9 -8 करोगे तो माइनस अपने पास 17 हो जाएगा, -17 -8 करोगे तो अपने पास -25 हो जाएगा, ठीक है। -25 यानी कि 24 -25 करोगे -1, -1 प्लस 24 करोगे तो अपने पास 23 आएगा, 23/3 हो जाएगा, ठीक है। साइंटिस्ट मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया ना वो बस क्लियर रखना, आपको बस ये देखना है कि आप लिमिट किसकी पुट कर रहे हो। अगर आप एक्स की लिमिट पुट कर रहे हो ना तो आपको बस ये देखना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया आपको पॉजिटिव में लेना है, और एक्स एक्सिस के जो नीचे जो एरिया बन रहा है नीचे की तरफ वो आपको नेगेटिव के अंदर लेना है, बस आपको ये देखना है। अगर आप वाई की लिमिट पुट करते हो, देखो अगर आप वाई की लिमिट पुट करोगे तो आपको पता है इक्वल टू में फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो भी वाई के रिस्पेक्ट में आना चाहिए, यानी कि आपका जो कंप्लीट फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। कंप्लीट फंक्शन को आप एक्स इक्वल टू पुट कर देना, तब आपका इक्वल टू में जाके कहीं ना कहीं वाई वाला फंक्शन बनेगा, उसके अंदर वाई की लिमिट पुट करोगे तब आपको देखना पड़ेगा कि जो एरिया है वो वाई के राइट साइड में है या फिर लेफ्ट साइड में है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस आपको इंटीग्रेशन कंप्लीट आना चाहिए।
इसके बाद में आगे इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।